हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका योद्धा बैच में। हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया था एम्प्लॉयमेंट और इसके दो पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे इसका पार्ट नंबर 3। तो आओ स्टार्ट करते हैं। रूरल और अर्बन एम्प्लॉयमेंट, यानी कि रूरल एरिया में अभी तक हम लोगों ने देखा कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्चरी सेक्टर में कितने परसेंट लोग काम करते हैं। तो हमने नोटिस किया कि सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं सबसे ज़्यादा। सेकेंडरी सेक्टर में क्लास उससे कम लोग काम करते हैं और टर्चरी सेक्टर में क्लास उससे ज़्यादा लोग काम करते हैं। ये तो टोटल था, यहाँ पे रूरल और अर्बन का कोई क्लासिफिकेशन नहीं था। इस चैप्टर में डाटा भरा हुआ है इसलिए बच्चों को बोरिंग लगता है, बट यकीन मानो क्लास इतना बोरिंग नहीं है अगर थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो, बेसिक चीज़ें समझो। अपने देश के बारे में ही जब आप इतना नहीं जानोगे तो कैसे काम चलेगा। आप कम से कम फिगर मत याद करो, बट हाँ कौन सबसे ज़्यादा है वो तो ध्यान रख सकते हो कि प्राइमरी कई बार थ्योरी में आता है बिना फिगर के सबसे ज़्यादा क्या है, एरो बना के कौन किससे ग्रेटर देन है, तो प्राइमरी सबसे ज़्यादा है, उससे कम है टर्चरी, उससे कम है सेकेंडरी। और ये क्या है, यह एम्प्लॉयमेंट, यानी कि हमारी कंट्री में जो भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है ना, उसमें से 45% लोग खेतीबाड़ी में काम करते हैं, 31% लोग टर्चरी में, बाकी मैन्युफैक्चरिंग में। तो अब हम इसी एम्प्लॉयमेंट को अलग अलग एरिया यानी कि रीजन बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं, रूरल एम्प्लॉयमेंट और अर्बन एम्प्लॉयमेंट विद रीजन। मैं तुम्हें जो रीजन बता रहा हूँ ना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, कि कोई चीज़ अगर ज़्यादा है तो क्यों है, कोई चीज़ कम है तो क्यों कम है, ठीक है। तो अगर बात करें रूरल एम्प्लॉयमेंट में, तो रूरल एरिया में सबसे ज़्यादा लोग खेतीबाड़ी में काम करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 60% लोग जो है वो प्राइमरी सेक्टर में यानी कि खेतीबाड़ी में इन्वॉल्व हैं रूरल एरिया में, ठीक है। जबकि अर्बन एरिया में अगर आप देखोगे बिल्कुल अपोजिट, सिर्फ 6.6% लोग, यानी कि सबसे ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं क्लास रूरल एरिया में। वहाँ की क्लाइमेट कंडीशन, वहाँ पे लोगों के पास लैंड है, वहाँ पे सारे लोग यही काम कर रहे होते हैं। मतलब गांव में हर कोई थोड़ी बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी तो कर ही रहा है। अर्बन एरिया में क्लास नहीं, लोग कहीं ना कहीं काम कर रहे होते हैं। तो रूरल एरिया में जो रोजगार सबसे ज़्यादा सेक्टर देती है वो है प्राइमरी सेक्टर, और अर्बन एरिया में क्लास सबसे कम जो देती है वो है प्राइमरी सेक्टर। दूसरा सेकेंडरी, रूरल एरिया में सेकेंडरी सेक्टर है क्लास आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्लास लगभग 20.4% लोग को रोजगार दे रही है। मतलब रूरल एरिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, क्योंकि इतना वास्ट, इतना डेवलपमेंट नहीं है, जिसकी वजह से वो 24% लोगों को रोजगार देती है। और सबसे कम है क्लास आपका टर्चरी सेक्टर। सबसे ज़्यादा क्या है क्लास, प्राइमरी। अगर आप देखोगे ना यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है क्लास, प्राइमरी। प्राइमरी से जो कम है वो क्या है क्लास आपका, सेकेंडरी। सेकेंडरी से कम जो है वो है क्लास टर्चरी। तो सबसे ज़्यादा रोजगार दे रही है प्राइमरी, उससे कम है सेकेंडरी, उससे कम है टर्चरी। टर्चरी सेकेंडरी में देखोगे तो सेकेंडरी ज़्यादा रोजगार दे रहा है, 20.4% एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है। और सेकेंडरी और प्राइमरी में देखोगे तो प्राइमरी 60% जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, ठीक है। अगर मैं यहीं पे अर्बन एम्प्लॉयमेंट की बात करूं तो अर्बन एरिया में देखोगे तो प्राइमरी सेक्टर में सबसे कम 6.6, और सबसे ज़्यादा किस में क्लास, टर्चरी सेक्टर में। तो बिल्कुल उल्टा, उसका टी सबसे लास्ट में था, इसका टी सबसे पहले आएगा, फिर सेकेंडरी सेक्टर में क्लास 34, और फिर जाके क्लास आएगा प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी यहाँ पे क्या है क्लास, प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी, यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पे है प्राइमरी में, यहाँ पे सबसे ज़्यादा है टर्चरी में, यहाँ सबसे कम टर्चरी में है, और यहाँ सबसे कम किस में है क्लास, अर्बन एरिया में, प्राइमरी। तो ये बहुत बेसिक सा है, अगर आप इसको फिगर को ना याद रखो तो कम से कम ये फिगर छोड़ दो आप, लेकिन हाँ अब ये चीज़ जरूर ध्यान रखना कि अर्बन एरिया में सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं क्लास टर्चरी में, थोड़े से उससे कम सेकेंडरी में, और सबसे कम प्राइमरी में। रूरल एरिया में सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं प्राइमरी में, उससे कम सेकेंडरी में, और सबसे कम टर्चरी में। टर्चरी सर्विस सेक्टर है क्लास, वहाँ पे हाई स्किल्स चाहिए क्लास, वहाँ पे हाई इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ चाहिए, जो कि रूरल एरिया में मिलता नहीं है। थोड़े बहुत कारखाने जरूर हैं जिसकी वजह से क्लास 20.20 लगभग 20.4% लोग सेकेंडरी सेक्टर में काम करते हैं। एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा लगभग 60%, और यही परसेंट आसपास इसका टर्चरी सेक्टर का है। तो एम्प्लॉयमेंट कैसे कैसे अलग अलग सेक्टर में दिया जा रहा है, अलग अलग रीजन में, ये था ये वाला चार्ट, राइट। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट मेल फीमेल इन डिफरेंट सेक्टर। अभी तक हमने सेक्टर देखा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी, रीजन के हिसाब से भी देख लिया। अब मेल फीमेल में तो ये है क्लास मेल वर्कर की तादाद, और ये है क्लास परसेंटेज डायग्राम। तो ये दोनों टोटल 100% ये हो गया फीमेल वर्कर्स। अब है प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में क्लास 41 मतलब मेल
लोग जो है वो 41% मेल लोग प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं, जबकि यहीं पे फीमेल की बात करो 57% फीमेल जो है वो प्राइमरी सेक्टर में काम कर रही हैं। ध्यान सुनना मेरी बात, इससे मुझे ये तो पता चलता है, मैं यहाँ पे रूरल और अर्बन की बात कर नहीं रहा, हम यहाँ पे टोटल ले रहे हैं, हम यहाँ पे रूरल अर्बन की बात नहीं कर रहे, हम टोटल ले रहे हैं। तो टोटल में मुझे ये पता चला कि लगभग 41% लोगों को जो रोजगार मिल रहा है, ये चैप्टर का नाम एम्प्लॉयमेंट है तो हम सिर्फ रोजगार की बात कर रहे हैं, हम जीडीपी की नेशनल इनकम की बात नहीं कर रहे। 41% जनता प्राइमरी सेक्टर में काम कर रही है, वो मेल है, ठीक है, और 57% लोग जो है फीमेल हैं जो प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं। मतलब हमारी जो टोटल फीमेल है, क्योंकि ये टोटल 100% फीमेल है, 100 महिलाएं हैं तो 57 महिलाएं जो है वो खेतीबाड़ी कर रही हैं, और अगर 100 मेल हैं परसेंटेज में तो 41 मेल जो है वो खेतीबाड़ी कर रहे हैं। तो खेतीबाड़ी करने में, एग्रीकल्चर करने में क्लास ज़्यादा रोल महिलाओं का है। महिलाओं को सबसे ज़्यादा सुइटेबल अगर कोई जॉब लगती है तो वह एग्रीकल्चर करना। गाँव में आप देखोगे जितनी भी खेतीबाड़ी होती है, फसल की बुआई से लेके कटाई या छाटना उसको, या जो भी कोई काम कर रहे हैं वो जरूर उसमें क्लास महिलाएं इंगेज रहती हैं, ठीक है। तो ये इसका रीज़न हो गया। एक एक दो लाइन में लिखना होता है रीजन। आजकल लिखने पे ज्यादा फोकस नहीं है, रोड लर्निंग की जरूरत नहीं है, एक्सप्लेन करो डायग्राम को, अपनी भाषा में लिखो। हाँ, क्लास इंग्लिश का ऐसे प्रयोग करो कि अगले बंदे को रीड करके समझ आ जाए, बस हाईटेक इंग्लिश नहीं चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मेल लोग क्लास ज़्यादा काम करते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल 18, क्योंकि देखो यार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ना फिजिकल वर्क बहुत होता है, जिसकी वजह से क्लास महिलाओं की तादाद वहाँ पे कम है और मेल की तादाद एज़ कम्पेयर टू महिलाएं वो ज़्यादा है। अगर 100 मेल काम कर रहे हैं जिसमें 27 मेल मेहनत का काम होता है, मैन्युफैक्चरिंग का काम जो होता है ना, उसमें मतलब जो है आपको पावर की ज़रूरत पड़ती है, महिलाएँ क्लास थोड़ा सा कम इस सेक्टर में इंगेज होती हैं। और टर्चरी सेक्टर की बात करें और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, अगर इसको मैं और रूरल अर्बन में क्लासिफिकेशन कर दूं तो रूरल एरिया में क्लास जो है ये महिलाएं मैन्युफैक्चरिंग जो करती हैं वो थोड़ा सा कम है, और मेल जो है वो क्लास ज़्यादा करता। अर्बन एरिया में देखोगे मोस्टली मैन ये काम कर रहे होते हैं, जो है सेकेंडरी सेक्टर का काम, ठीक है। सो मैं रिपीट कर रहा हूँ क्लास, 41% मेल प्राइमरी सेक्टर में है, 27 सेकेंडरी सेक्टर में है, जबकि महिलाएं 57% प्राइमरी में, बट सेकेंडरी में इट्स ओनली 18%। टर्चरी सेक्टर की बात करें 33% मेल वर्कर टर्चरी सेक्टर में है और 25 ही हैं क्लास फीमेल। टर्चरी सेक्टर में क्लास मैंने आपको बताया कि टर्चरी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है, मैं यहाँ पे अर्बन रूरल की बात नहीं कर रहा, मेल फीमेल की बात कर रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन किस बेसिस पे हो रहा है? मेल फीमेल की बेसिस पे हो रहा है। तो टर्चरी सेक्टर मतलब सर्विस सेक्टर, जहाँ पे हाई स्किल्स जरूरत होता है, जहाँ पे हाई क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है, तो उसी वजह से क्लास वहाँ पे मेल को प्रेफरेंस ज़्यादा मिलती है और फीमेल को प्रेफरेंस कम, क्योंकि क्लास वहाँ पे फीमेल का जॉब भी कंटिन्यू नहीं चलता है, प्लस उनके पास इतनी हाई क्वालिफिकेशन नहीं होती। माँ बाप कई बार महिलाओं को पढ़ाने से, मतलब रियली आप सोच के बड़ा मतलब आपको ताजुब होगा, लोग ये भी सोचते हैं कि यार महिलाओं को इतना पढ़ा दिया लड़की को तो उसकी शादी नहीं हो पाएगी, इतना अगर पढ़ लिख लेगी तो इसके लिए लड़का कहाँ से मिलेगा। तो मतलब ये एक थिंकिंग है सोसाइटी की, गॉड नोस क्यों ऐसी थिंकिंग है कि भाई लड़का जो है वो थोड़ा सा ऊपर ही होना चाहिए सोसाइटी में एज कम्पेयर टू लड़की। मतलब हम बड़े घर में लड़की को देंगे, ठीक है, लड़का ऊपर होना चाहिए, नीचे वालों को देंगे नहीं, फिर ये प्रॉब्लम रहती है कहीं ना कहीं सोसाइटी की। यार उसकी हमें बात नहीं करनी। तो हमें ये देखना है कि जो ये सिर्फ सोसाइटी की प्रॉब्लम है, सोसाइटी में ऑर्गेनाइजेशन भी, कंपनी की भी प्रॉब्लम है। लॉन्ग टर्म के लिए जॉब पे रखना हो, पक्की जॉब देनी है, तो वो मेल को प्रेफर करते हैं कि भाई इससे हम एक्स्ट्रा काम करा सकते हैं, चीज़ें करा सकते हैं, इतनी छुट्टियों की डिमांड नहीं होगी एज कम्पेयर टू क्लास फीमेल, राइट। तो 33% ऑफ मेल पॉपुलेशन आर इंगेज्ड इन टर्चरी सेक्टर। बस रूरल अर्बन की कोई बात नहीं कर रहा। 33% ऑफ मेल पॉपुलेशन, 1/3 पॉपुलेशन जो है वो कहीं ना कहीं टर्चरी सेक्टर में इंगेज है, जबकि फीमेल में ये 1/4 पॉपुलेशन है, ओनली 25% पॉपुलेशन। तो एक एक चार्ट पे, एक एक टेबल पे आपको लगभग आधा आधा घंटा बिताना पड़ेगा, खुद बनाना पड़ेगा, इसके एक्सप्लेनेशन को बुक से रीड करनी पड़ेगी आपको, तब जाके क्लास ये चैप्टर स्ट्रांग होगा। 8 ही चैप्टर तो हैं क्लास इंडियन इकोनॉमी में, तो आपको टाइम तो देखो देना पड़ेगा। ऐसे नहीं एक बार देखते ही सर याद भूल गए, इसे 3 से 4 बार इस डायग्राम को बनाओ, फिगर को लिखो, अब देखो कैसे रिलेशनशिप बना सकते हो इनके बीच में। ये 41 है, ये 57 है, ये 27 है, थोड़ा सा उससे कम है, ये 33 है, थोड़ा सा उससे कम है। मतलब खेतीबाड़ी सबसे ज़्यादा, बाकी दोनों सेक्टर कम कम है। फिगर एक बार को भूल भी गए तो अराउंड पता होना चाहिए, आसपास, तो भी बात बन जाएगी। इसे एक एक करके नंबर याद नहीं करना, जो याद करना था मैंने बोल दिया, ये आपको याद नहीं करना कौन ज़्यादा कौन कम है, बस आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट, जॉबलेस ग्रोथ। आज हमारी इकोनॉमी में सेम ये चीज प्रैक्टिकली देखने को मिल रही है। जितने भी क्लास डेवलपिंग और डेवलप नेशन है
उनमें सेम देखने को मिल रहा है कि जो मशीन है ना वो ह्यूमन को रिप्लेस कर रहे हैं। देख रहे हो, मशीन आ रहा है, कह रहा है मैं इस काम को करूंगा, रोबोटिक सिस्टम आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, मशीन लर्निंग आ रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सारा का सारा काम जो पहले इंसान करते थे, लेबर करते थे, उसकी जगह मशीन काम कर रहा है। कंपनी भी मशीन से काम कराना प्रेफर करती है। मशीन बीमार नहीं पड़ता, मशीन को कॉम्पनसेशन नहीं देना, मशीन को बोनस नहीं देना है, मशीन को ग्रेचुइटी नहीं देना, मशीन हमारे लिए हड़ताल नहीं करेगा, मशीन हमारे सीक्रेट को लीक नहीं करेगा। तो मशीन से काम कराओ ना, मशीन थकेगा नहीं 1 घंटे बाद। मशीन के साथ इनफॉर्मल कुछ नहीं है, सब मशीन ऑन कर दिया, काम करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, थकेगा नहीं। समझ रहे हो बात को? तो ये फायदा है। हाँ, पैसा बहुत लगता है, बट कंपनी रेडी है। वर्कर को मशीन से क्लास क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब कि सॉरी, मशीन को ला रहे हैं और वर्कर को हटा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड जॉबलेस ग्रोथ। एग्जांपल से ये इमेज आपको बहुत अच्छे से बता पाएगी। इट रेफर्स सिचुएशन वेयर जीडीपी ऑफ इकोनॉमी इंक्रीजेस। देश की जीडीपी तो बढ़ रही है, ये जीडीपी है देश की, वो तो ग्रोथ हो रहा है, जॉब नहीं आ रही। लेकिन due to innovative technology without increase the level of employment, because companies are trying to achieve their target through efficient technology without the use of manpower। आपने टेक्नोलॉजी तो लगाएंगे अच्छी, मैन पावर जो है वो क्लास नहीं यूज करना चाहते, चाहते हैं तरक्की हो लेकिन क्लास हमारे लेबर ना लगे, मशीन लगाएंगे। तो जॉबलेस ग्रोथ, देश तरक्की कर रहा है बट जॉब नहीं मिल पा रही, लोग बेरोजगार होते चले जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड जॉबलेस ग्रोथ। आपको पता है विदाउट ड्राइवर के गाड़ियां चल रही हैं, वेंडिंग मशीन्स चल रही हैं, क्लास ऑटोमेटेड मशीन चलती हैं। आप दुकान में जरूरत नहीं, मेट्रो में जाओ क्लास, वहाँ पे आपको कार्ड खरीदने के लिए, बेचने के लिए मशीन लगी हुई है। वो इंसान पहले थे, वो गए, तो जॉब तो छूटी ना। ऐसी क्लास गूगल भी देखो कितने जॉब निकाल रहा है, और ट्विटर ने कितने सारे लोगों को कंपनी से जो है निकाला, गूगल ने कितने लोगों को थ्रू आउट किया। इसी तरीके से बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं क्लास एम्प्लॉयज़ को, अन अकेडमी का देख लो, अभी कितने सारे लोगों को जो है वो अन अकेडमी निकाल रहा है, चाहे वो किसी भी रीज़न से निकाल रहा हो। तो अन अकेडमी है, बाईजूस है, ऐसे बहुत सारे और कंपनीज जो क्लास वर्कर्स को, अपने यहाँ काम करने लोगों को निकाल रही हैं। दिस इज कॉल्ड क्लास जॉबलेस ग्रोथ। इसकी जीडीपी बढ़ रही है, मशीन से काम किया जा रहा है, लेकिन लोग बेरोजगार होते चले जा रहे हैं। चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब देखो होता क्या है, सबसे पहले सबसे ज़्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में काम करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी जो डिपेंडेंसी है एम्प्लॉयमेंट की प्राइमरी सेक्टर में, वो कम होती चली जा रही है, सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर में बढ़ता चला जा रहा है। इन इंडिया मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरिया एंड दे आर मेजरली डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर। इट शोज दैट हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पीपल इज गेटिंग एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर। और आपने देखा भी कितने परसेंट था, 45%। 45% लोग प्राइमरी सेक्टर से रोजगार ले रहे हैं, सेकेंडरी में 24। इसलिए मैं कहता हूँ ये डेटा याद रखना। कोई डेटा भूल जाओ ठीक है, बट ये डेटा ध्यान रखना क्लास, क्योंकि ये डेटा आप जब लिखोगे ना अपने आंसर में, 4 चांद लगा देगा आपका आंसर में। इट शोज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बीइंग गेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन प्राइमरी सेक्टर, बट दिस परसेंटेज इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग बिकॉज अर्बनाइजेशन। धीरे धीरे क्या हो रहा है, रूरल एरिया को अर्बनाइज किया जा रहा है। कल तक ये रूरल एरिया था, यहाँ पे अच्छी सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, फैक्ट्री, SEZ ला दिया, तो जिसकी वजह से ये एरिया ग्रो कर गया। SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जहाँ पे क्लास फैक्ट्रीज आती हैं, एक्सपोर्ट कंपनीज आती हैं, तो जिसकी वजह से क्या हो क्या रहा है क्लास कि एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर लैंड खत्म कर दे रहे हैं। कौन खेतीबाड़ी कराना चाहता है आज अपने बच्चों से? अपने माँ बाप से पूछो कि आप मुझे पढ़ा लिखा के खेतीबाड़ी करवाओगे? आंसर इज नो। बोलेंगे हमें खेतीबाड़ी नहीं करवानी, हमें खेतीबाड़ी नहीं करानी, तभी तुम्हें पढ़ा रहे हैं। तो फिर एग्रीकल्चर में परसेंटेज लोगों का कहीं ना कहीं कम होगा। अब तुम लोग सब पढ़ लिख के क्या करोगे? फिर कहीं ना कहीं फैक्ट्री में जाओगे, अपना खुद का काम करोगे, या फिर क्लास सर्विस सेक्टर में जाओगे। इन अर्बन एरिया सेकेंडरी एंड टर्चरी सेक्टर प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट मोर देन द प्राइमरी सेक्टर। तो अर्बन एरिया में क्लास जो है वो ज़्यादा लोग सेकेंडरी सेक्टर और टर्चरी सेक्टर में काम करते हैं, रूरल एरिया में ज़्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं। बिकॉज पीपल आर एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस प्रोवाइडिंग, परसेंटेज ऑफ पीपल गेटिंग एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम सेकेंडरी एंड टर्चरी सेक्टर हैज़ बिन इंक्रीज। तो ये क्लास आपको ट्रेंड भी देखने को मिल जाएगा। तो ये ट्रेंड है। प्राइमरी सेक्टर में पहले 72-73 में 73% लोग काम, 74.3% लोग काम कर रहे थे, जबकि फिर 93-94 में कम हो गया 64, फिर 2011-12 में और कम हो गया, 17-18 में और कम हो गया। सेकेंडरी सेक्टर में पहले 10% लोग थे, टर्चरी में 14, देखो ये नंबर कंटिन्यू बढ़ रहा है, 10 से 16, 14 से 20, 16 से 24, 24 से फिर 24.4, बढ़ ही रहा है थोड़ा बहुत, और ये भी क्लास कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। तो आप देखोगे कि 1972 से 1973 से 2017-17-18 तक कितना इंक्रीज है, 74% लोग, लगभग 75% लोग खेतीबाड़ी कर रहे थे क्लास, और 85% था ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में, और उसके बाद क्लास 74%, फिर ये घट के 44 ही रह गया, मतलब अराउंड 45, और ये 14% था और क्लास बढ़ के 31 हो गया, ये था 10% बढ़ के 24 हो गया। तो मतलब कहीं ना कहीं अर्बनाइजेशन की वजह से, अर्बनाइजेशन मैं रिपीट कर रहा हूँ, अर्बनाइजेशन की वजह से लोग जो है वो कहीं ना कहीं शिफ्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चर से सेकेंडरी और टर्चरी सेक्टर तक। ये है क्लास चेंजिंग पैटर्न ऑफ
स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से अच्छे से इस टॉपिक को क्लास पूरा का पूरा पढ़ना, यानी कि कैजुअलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। वर्कफोर्स मतलब जिनके पास काम है उनको वर्कफोर्स बोलते हैं, दे हैव जॉब्स। अब उनका कैजुअलाइजेशन क्या चीज है, इनफॉर्मलाइजेशन क्या चीज है, समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैजुअलाइजेशन की। कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स मींस शिफ्ट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। देखो तीन तरह की क्लास एम्प्लॉयमेंट है, सेल्फ एम्प्लॉयड, कैजुअल वर्कर और रेगुलर सैलरी एम्प्लॉय, जिसमें से दो बहुत अच्छे हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड तो सबसे अच्छा खुद का काम कर रहे हो आप, और दूसरा रेगुलर सैलरी एम्प्लॉय, परमानेंट जॉब। तो इन दोनों कैटेगरी में जॉब अच्छी है, तो जब इन दोनों कैटेगरी से जॉब घट के कैजुअल वर्कर की कैटेगरी बढ़ती चली जाए, दिस इज कॉल्ड कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। यानी कि लोगों को कल तक रेगुलर सैलरी एम्प्लॉइज या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड काम करते देख रहे थे, उनकी तादाद कम हो रही है और कैजुअल वर्कर की तादाद बढ़ती चली जा रही है। यानी आज कंपनी क्लास परमानेंट हायर करने को तैयार नहीं है, आपको कैजुअल वर्कर ही बनाया जाएगा, कंपनी कहती है। सो दिस इज कॉल्ड कैजुअलाइजेशन। कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स मींस शिफ्ट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, शिफ्ट करना सेल्फ एम्प्लॉयड और रेगुलर सैलरी एम्प्लॉइज टू कैजुअल वेज वर्क। Casual workers are defined as those who work for other in farm or non-farm enterprise। ध्यान समझना, जो कैजुअल वर्कफोर्स है, कैजुअल वर्कर्स है, आर डिफाइंड एज दोज जो वर्क करते हैं फार्म में या नॉन फार्म एंटरप्राइज एंड पेड वेजेस दैट आर डेली बेसिस और पीरियडिक सैलरी बेसिस पे। इट इज ड्यू टू लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में ना अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब फॉर्मल सेक्टर में, मैं फॉर्मल सेक्टर बताऊंगा क्या होता है, उनमें ना लोगों के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है इतनी, जिनकी मजबूरी में क्लास वो कैजुअल वर्कर की तरह काम करते हैं। भाई सरकारी नौकरी में नहीं है इतनी अपॉर्चुनिटी, सरकारी बैंक में, बड़ी बड़ी कंपनी में जॉब नहीं मिलता, तो मजबूरी में लोग जो है वो कैजुअल की तरफ ज़्यादा शिफ्ट करते चले जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड, और खुद का पैसा लगा नहीं सकते इतना काम करने के लिए, है ही नहीं इतना पैसा, अपना खुद का सेल्फ एम्प्लॉयड काम चालू करो, तो मजबूरी में क्लास वो क्या कर रहे हैं, कैजुअल वर्कर की तरफ शिफ्ट करते चले जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड कैजुअलाइजेशन। ठीक है, इन द लास्ट 4 decades, लास्ट 40 साल में देखोगे, पीपल हैव मूव फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड एंड रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयड टू कैजुअल वेज वर्क। इसको बोलते हैं क्लास कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। यानी कि जो वर्कफोर्स है ना वो रेगुलर सैलरी एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से शिफ्ट होती चली जा रही है कैजुअल वर्कर में। दिस इज कॉल्ड कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। ठीक है, अच्छा, नाउ इनफॉर्मलाइजेशन। तो इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स का मतलब क्या है क्लास, सिचुएशन वेयर देयर इज कंटिन्यूअस डिक्लाइन इन द परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स इन फॉर्मल सेक्टर। लोग फॉर्मल सेक्टर में घुसने वाले लोग कम होते चले जा रहे हैं और इनफॉर्मल सेक्टर में घुसने वाले लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। दिस शिफ्ट is called informalization of workforce। I repeat again, continuous decline in the percentage of workforce। अगर 100 लोग काम कर रहे हैं तो 100 लोगों का क्लास जो परसेंटेज बनेगा वो फॉर्मल सेक्टर में कम होता चला जा रहा है, along with simultaneously rise in informal sector। यानी कि इनफॉर्मल सेक्टर में बढ़ता चला जा रहा है, लोग फॉर्मल सेक्टर में नहीं जा रहे, इनफॉर्मल सेक्टर में बढ़ते चले जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। अब सर ये फॉर्मल सेक्टर होता क्या है या ऑर्गेनाइज सेक्टर होता क्या, उसको पढ़ते हैं फिर दोबारा इसको हम रीड करेंगे। तो फॉर्मल या ऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर है क्लास जहां पे जॉब पक्की मिलती है, जो बड़ी कंपनी है। फॉर्मल सेक्टर रेफर्स टू ऑर्गेनाइज सेक्टर of the economy। It include all government jobs, public enterprise and private establishment which had 10 or more workers। प्राइवेट कंपनी जहां 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर। दोज वर्किंग इन ऑर्गेनाइज सेक्टर आर कॉल्ड फॉर्मल वर्कर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनको बोलते हैं फॉर्मल सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनको बोलते हैं फॉर्मल वर्कर। गवर्नमेंट प्रोटेक्ट देम इन वेरियस वे थ्रू लेबर लॉ। सरकार ने इनके लिए लेबर लॉ बना रखा है, बहुत सारे एक्ट बना रखे हैं। इनके ट्रेड यूनियन रहते हैं क्लास, कंपनी इनको डायरेक्टली निकाल नहीं सकती, ट्रेड यूनियन क्लास इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। हाउएवर ऑर्गेनाइज सेक्टर प्रोवाइड जस्ट 7% ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ऑर्गेनाइज सेक्टर में सिर्फ थोड़े से लोग काम करते हैं। हाँ, अगर आपकी यहाँ जॉब लग जाती है ना, आपकी जॉब सिक्योर है, कल को कंपनी आपको थ्रो नहीं कर सकती, लेबर यूनियन आपको प्रोटेक्ट करेगा, पेंशन है, ग्रेचुइटी है, ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो फायदा तो है ऑर्गेनाइज सेक्टर का, ठीक है, या फॉर्मल सेक्टर का। दूसरा है क्लास अनऑर्गेनाइज सेक्टर या इनफॉर्मल सेक्टर। अब देखो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है या इनफॉर्मल सेक्टर है, इट इंक्लूड्स ऑल सच प्राइवेट एंटरप्राइज जिनके पास 10 से कम वर्कर है। तो अगर किसी प्राइवेट एंटरप्राइज में 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर है वो फॉर्मल सेक्टर हो गया, या सरकारी एम्प्लॉय, सरकारी कंपनी है, ठीक है, या फिर जो
PSUs हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, वो सब आपका फॉर्मल सेक्टर के अंदर आता है। सिर्फ प्राइवेट सेक्टर जिनमें 10 से कम वर्कर है, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर, ये प्राइवेट कंपनी जिनमें 10 से कम वर्कर है, छोटी दुकानें, छोटा बिजनेस, उसको बोलते हैं इनफॉर्मल सेक्टर। बिसाइड फार्मिंग एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स, दोज वर्किंग इन ऑर्गेनाइज सेक्टर आर कॉल्ड इनफॉर्मल वर्कर्स। तो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं लोग, उनको बोलते हैं इनफॉर्मल वर्कर्स। और इनफॉर्मल सेक्टर में जो लोग काम करते हैं इनफॉर्मल वर्कर, फॉर्मल सेक्टर में जो काम करते हैं फॉर्मल वर्कर। अब जो इनफॉर्मल वर्कर्स है उनको रेगुलर इनकम नहीं मिलती, उनको कोई सरकार से प्रोटेक्शन नहीं मिलता। सच वर्कर रिस्क उनको कभी भी डिसमिस किया जा सकता है, निकाल दिया जा सकता है विदाउट एनी कॉम्पनसेशन। और इंडिया में ये अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है फाउंड इन ऑर्गेनाइज सेक्टर लाइक स्मॉल फार्म, हाउस होल्ड इंडस्ट्री, शॉप एंड अदर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यूनिट इन टोटल वर्कफोर्स। तो लगभग 90% लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही काम कर रहे हैं, सिर्फ 7% वर्कफोर्स जो है वो काम कर रही है आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो जब एम्प्लॉयमेंट की तादाद या परसेंटेज इससे घट के इसमें बढ़ने लगे, दिस इज कॉल्ड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। और जब रेगुलर और सैलरीड एम्प्लॉय से लोग हट के कैजुअल एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाने लगे, दिस इज कॉल्ड कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। हमें कह सकते हैं कि आजकल के ज़माने में क्या है, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़ मिलती नहीं, इतना पैसा है नहीं कि अपना कोई धंधा स्टार्ट कर सके, इतना कॉम्पिटिशन है, तो चलो यार किसी के अंडर रहे काम कर लेते हैं। परमानेंट बेसिस पे नहीं मिल रहा मुझे काम, तो फिर एक काम करते हैं, मुझे परमानेंट बेसिस पे काम नहीं मिल रहा है तो मैं क्या करूँगा, कैजुअल पे काम करूँगा कि ठीक है यार रख लो मुझे, अच्छा ना करूँ तो निकाल देना, रिस्क रहेगा। दिस इज कॉल्ड कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। राइट, तो यहाँ तक पढ़ के अच्छे समझ के आना, कैजुअलाइजेशन और इनफॉर्मलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर ये भी मैंने आपको बता दिया। इसके साथ क्लास ये टॉपिक खत्म। अगली क्लास में लास्ट ये टॉपिक है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स को पढ़ के हम इस चैप्टर को पूरी तरीके से एंड करेंगे। तो पढ़ के समझ के आना, अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना इसको अपने सारे दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।